बारे में बहुत से, इनका बायोडाटा बहुत बड़ा, इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हिंदी के हैं यूएस में जो ये करते हैं। युवा हिंदी संस्थान न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी फुलब्राइट हेस पाठ्यक्रम निर्माण उपक्रम का एक महत्वपूर्ण अंश है कि हम आपके प्रांगण में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय महिला महाविद्यालय के साथ और विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के साथ मिलकर के हम कुछ गतिविधियां करना चाहते हैं। तो इसके बारे में दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं या थे डॉक्टर सुधीर जैन, उनके आदेश पर यह निर्णय किया गया कि हमारी संस्था की ओर से जो भी कार्यक्रम हिंदी शिक्षण के लिए भारत में होगा उसका एक महत्वपूर्ण संसाधन हमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त होगा, जो न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में हिंदी का शिक्षण कर रही हैं। मैम मूल रूप से बुल्गारिया से हैं और उन्होंने हिंदी भाषा में प्रशिक्षण और प्रचार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा हिंदी सेवा सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए हम सभी तालियों के साथ प्रोफेसर गैब्रिएला निकोलोवा जी का स्वागत करें। हमारे फुलब्राइट कार्यक्रम का क्या दृष्टिकोण है? हम समझते हैं कि भारत की संस्कृति, जैसे कई बार इसका उल्लेख हुआ है, भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी संस्कृति है, लेकिन बहुत से देश यही बात कहेंगे, हमारी भी बहुत पुरानी संस्कृति है। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है जिसको जांच करना चाहते हैं, जिसको गंभीरता से समझना चाहते हैं, इसलिए आए हैं। और वो है, ये एक खास विशेषता है कि संस्कृति, भारतीय संस्कृति एक प्रवाह है, उसमें कोई रुकावट कभी नहीं हुई है। भारतीय संस्कृति एक संगम है अलग अलग प्रवाहों का। कोई प्रवाह नहीं आता है जो किसी दूसरे प्रवाह की जगह आए। तो उसी तरह ये जो निरंतरता है, अतीत से आज तक और भविष्य में, हम देखते हैं कि उसका रास्ता निर्मित हुआ है। एग्जाम्पल, देयर वाज अ पर्सन नेम लल्लन छक्कन, वो भी यहाँ के रईस थे। तो अंग्रेजों का शासन था और उस समय ये पाबंदी थी कि आप अपनी जो हॉर्स कार्ट है, जिसको बग्घी यहाँ कहते हैं, उसमें 2 से अधिक घोड़े नहीं जोत सकते। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। जब ये फरमान जारी हुआ तो उन्होंने अपनी बग्घी में कई घोड़े जोत करके सड़क पर निकल गए। तो जुर्माना हो गया, जज ने जुर्माना उनके ऊपर तावान लगाया और उनको पैसा देना पड़ा। दूसरे दिन उन्होंने अपनी बग्घी में एक घोड़ा और बढ़ा दिया, फिर निकले, फिर जुर्माना हुआ। तीसरे दिन एक घोड़ा और बढ़ाया, होते होते कई दिन हो गए, घोड़े बढ़ते गए और हर दिन जुर्माना। तो जज बड़ा ऊब गया, उसने कहा ये क्या व्यक्ति है, अजीब सा आदमी है। फिर उसने एक जुर्माना लगाया और उनको, जज बड़ा चालाक था, उसने 1 पैसे का जुर्माना लगाया। तो लल्लन छक्कन नाम के जो रईस थे, उन्होंने कहा कि मेरी इतनी तौहीन, मेरी इतनी बेइज्जती कि केवल 1 पैसे का जुर्माना लगाया गया, मैं आज से बग्घी पर ही नहीं बैठूंगा। उन्होंने बग्घी बंद करके रख दी। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा।
तो ये कुछ बात क्या है हमारे देश में, ये कुछ बात क्या है हमारी कलाओं में, हमारी लोक विधाओं में, खासकर आज क्योंकि कहानी की बात हमें करनी है तो हमारी लोक कथाओं में, इस पर मैं कुछ बात आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। हम जानते हैं कि पश्चिम से एक तो यही भिन्न है भारत में कि हम जिसे लोक कहते हैं उसमें समूचा चराचर जगत आता है, उसमें पशु पक्षी पशु सब जो कुछ हमें दिखता है, जो कुछ इस दुनिया में है वो हमारे लोक का हिस्सा है। जबकि जिसे हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिक समाज कहते हैं, वो प्रकृति पर काबिज होना चाहता है, वो प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। और इसके बरक्स भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति हमें कोएग्जिस्ट करना सिखाती है। उन जड़ों की तलाश जरूरी है जहाँ से भाषा बनती है। भाषा उन्हीं गाँवों में बहुत सारी चीज़ों के साथ मिलकर, कुछ संस्कृतियों के साथ मिलकर, पशु पक्षियों के साथ, तमाम सारी प्रजातियों के साथ, मनुष्य की और पशुओं की, उन सब के साथ मिलकर बनती है। और फिर आगे चलकर उस विकास क्रम में बहुत कुछ संस्कारित और परिमार्जित होती हुई हमारी संस्कृति बनती है। तो उस संस्कृति को जानते हुए ही हम साहित्य को समझ सकते हैं, साहित्य की सलीके से, कायदे से व्याख्या कर सकते हैं। नमस्कार। बहुत अच्छा अनुभव रहा सबको सुनने का, बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा नाम भानु सिसोदिया है और मैं न्यूयॉर्क राज्य के सिरक्यूज यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाती हूँ। मैं अलग अलग स्तर पर हिंदी पढ़ा रही हूँ इस समय। मैं साहित्य और कहानियों के साथ हिंदी पढ़ाती हूँ। जो हमारे छात्र हैं अमेरिका में, जो अभी हिंदी सीखना शुरू कर रहे हैं, उनको पढ़ाती हूँ। और अगला स्तर जो थोड़ी बहुत हिंदी जानते हैं उनको भी हिंदी पढ़ाती हूँ। और तीसरा है हमारा एडवांस लेवल, तो उनको भी मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अनुभूति काबरा है। मैं अटलांटा में रहती हूँ और ऑनलाइन हिंदी पढ़ाती हूँ। तो जिन भी बच्चों को जिस तरह की ज़रूरत होती है, अलग अलग आयु वर्ग वाले भी प्रारंभिक हिंदी सीखना चाहते हैं तो उन्हें पढ़ाती हूँ, या फिर छोटे बच्चे होते हैं जो पहली बार सीख रहे होते हैं तो उन्हें भी पढ़ाती हूँ। तो मैं अपना करिकुलम जैसे जिसकी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से करके और फिर हिंदी पढ़ाया करती हूँ। नमस्कार सभी को। मेरा नाम कुसुम नैत्सिक है और मैं ड्यूक यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाती हूँ। ज़्यादातर मेरे जो विद्यार्थी हैं वो अंडर ग्रेड है और कुछ ग्रेड भी होते हैं। और मैं अभी साल्टा की प्रेसिडेंट भी हूँ। नमस्कार, प्रणाम आप सबको। मेरा नाम मयूरी रमन नयन है। मैं मूलतः बिहार क्षेत्र से हूँ और अभी नॉर्थ कैरोलिना में हिंदी पढ़ाती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है नीलाक्षी फुकन। मैं वैसे असम से हूँ, लेकिन अभी बहुत सालों से लगभग 20 साल हो गए हैं मैं नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम गरिमा अग्रवाल है और मैं भारत में उत्तर प्रदेश से हूँ और न्यू जर्सी में अमेरिका में न्यू जर्सी से मैं कम्युनिटी स्कूल हिंदी लैंग्वेज एकेडमी में पढ़ाती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम इरिना बाबिक है। मैं यूक्रेन से हूँ, लेकिन अब अमेरिका आइडाहो में रहती हूँ। मैं बॉयसी स्टेट यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान पढ़ाती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम मैने मुर्मू है और मैं न्यू जर्सी में हूँ और बैक इन इंडिया यहाँ से उड़ीसा से हूँ और मैं कम्युनिटी स्कूल हिंदी यूएसए में बच्चों को पढ़ाती हूँ तथा वहाँ के संचालिका हूँ और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। धन्यवाद। मैं 2017 से लेकर अभी तक तरह तरह के 20 तरह के विद्यार्थियों को बिगिनर से लेकर एडवांस तक के हिंदी का पढ़ाती हूँ और हम सब हिंदी का काम करते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम पिंकी है और मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में हिंदी पढ़ाती थी और आजकल मैं अमेरिकी सरकार में कार्यरत लोगों को हिंदी का प्रशिक्षण देती हूँ। मेरा नाम Daniel Hay. I am from California. I am from the University of San Francisco. I'm a PhD student there
in international multicultural education, and my research is based in culture and identity. नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत शंकरन है। मैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मैं दर्शन पढ़ता हूँ। थैंक यू।